बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे वरोआ माइट के ख़िलाफ़ तीसरे नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये मेथड है चत्तों से ड्रोन ब्रूड को निकालना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इसका नाम है ड्रोन ब्रूड रिमूवल, यानी ड्रोन्स के ज़रिए माइट्स को ट्रैप करना। और ये टेक्निक है क्या कि जब ड्रोन के सेल्स कैप हो जाएं तो उनको कॉलोनी से रिमूव करके डिस्ट्रॉय करना। और इसके लिए ब्रूड चैम्बर के अंदर बाकायदा तौर पर ड्रोन फ्रेम्स को इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इस टेक्निक के मोड ऑफ एक्शन का ताल्लुक है तो माइट्स ड्रोन सेल्स में तरजीही तौर पर एंटर होकर रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसे ड्रोन सेल्स को सिलेक्ट करके रिमूव करना ये एक ऐसा अमल है कि जिससे एडल्ट बीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ट्रीटमेंट टाइम की बात की जाए या यूज़ फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये ट्रीटमेंट उस वक्त करनी चाहिए जब मक्खियों की पॉपुलेशन बढ़ रही हो या पीक पे पहुंच चुकी हो, और हर 4 हफ्ते के बाद ड्रोन ब्रूड को रिमूव करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर एडल्ट बीज के इमर्ज होने से पहले। अब बात करते हैं कि साल में किस वक्त ये टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जैसे हमने पहले बात की है, 2 कंडीशंस, एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ और एक पॉपुलेशन पीक, ये सबसे मुनासिब टाइम होता है कि जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इस टेक्निक की इफ़ेक्टिवनेस का ताल्लुक है तो अकेले ये टेक्निक वरोआ माइट को कंट्रोल करने के लिए मौसर नहीं है, और इस टेक्निक का असर बढ़ाया जा सकता है अगर इस अमल को 2 या 3 दफ़ा दोहराया जाए, ख़ास तौर पर जब कॉलोनी में मक्खियों की तादाद बढ़ रही होती है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी मौजू कंडीशंस हैं जिसमें हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब कॉलोनी में पॉपुलेशन बढ़ रही होती है या पॉपुलेशन अपने पीक पे होती है, यानी कि जब मक्खियाँ तेज़ी के साथ ड्रोन्स पैदा कर रही होती हैं। अभी हम इसके फ़वाइद और नुकसानात का मुवाज़ना करते हैं। तो इसके फ़वाइद में ये है कि ये एक सस्ती टेक्निक है और इफ़ेक्टिव भी है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाली टेक्निक है और बाज़ औक़ात ये ज़्यादा मौसर साबित नहीं होती। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में कुछ तवज्जो तलब बातें हैं, जिनमें नंबर 1 ये कि रंगदार ड्रोन कॉम्स यूज़ करें या शैलो फ्रेम्स यूज़ करें ताकि मक्खियाँ ज़्यादा रग़बत से ड्रोन ब्रूड पैदा करें। दूसरी बात यह है कि ड्रोन सेल्स जब बन जाएं तो उनको रिप्लेस किया जाए। तीसरी बात यह है कि ऐसे ब्रूड कॉम्स जहाँ पे नॉर्मल ब्रूड पैदा हो रहा है वहाँ पे भी ड्रोन्स की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जाए ताकि इस टेक्निक की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। तो मोहतरम नाजरीन, ड्रोन्स जिनमें माइट तरजीही तौर पर एंटर होना और रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा पसंद करती हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि जब ड्रोन कैप हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन वर्कर सेल से ज़्यादा होता है। तो माइट की इसी टेंडेंसी को सामने रखते हुए हम ड्रोन रिमूवल को एज अ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगरचे ये टेक्निक ज़्यादा वक्त लेने वाली है और बाज़ औक़ात अकेली ये टेक्निक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर हम इस टेक्निक को दूसरी नॉन केमिकल टेक्निक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो वरोआ माइट की पॉपुलेशन को कम करने में ख़ातिरख़्वाह मदद मिल सकती है। तो मोहतरम नाजरीन, इसके अलावा भी 2 नॉन केमिकल टेक्निक्स हैं जो वरोआ माइट की मैनेजमेंट के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगली वीडियोज़ इंशाअल्लाह हम उन पर बनाएंगे।
ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए आप डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फीडबैक के लिए मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, और इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।